Yes, hello students. Welcome to my channel Maths Magic 111, and today again I have taken one question from arithmetic progression, and as you can see the question is related to finding of terms. Like they are saying that how many terms of AP 9, 17, 25. Okay, this is the series which has been given. Okay, ये series आपको दी गई must be taken to give a sum of 636. How many terms of AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636? So we have started with the formula of finding sum Sn is equal to n upon 2, 2a plus an minus 1 into t. So a आपको मालूम है a है 9 क्योंकि जो हमारा इनिशियल वैल्यू होती है that is 9, that is a, this is a. ठीक है, ये a हमारा 9 है, सॉरी a is 9, you can see it here. ठीक है, a 9 है और हमारा d जो है 17 में से 9 माइनस करेंगे 8, 25 में से 17 माइनस करेंगे 8, दैट इज वाई d इज 8. तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया 2 इंटू 8, 2 इंटू 9 ले लिया, n माइनस 1 को एज इट इज ले लिया क्योंकि n हमें मालूम नहीं है और d इज इक्वल टू 8 ले लिया. नाउ आई हैव अगेन डन लाइक आई हैव कैलकुलेटेड 2 इंटू 9 मेरा क्या हो जाएगा 18, और फिर मैंने 8 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया 8n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 1 जा 8, तो 8n और माइनस 8. ना 18 माइनस 8, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो 18 माइनस 8 मेरा 10 रह जाएगा और 8n यहाँ पे रह गया. ठीक है, अब मैंने क्या किया 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो इट हैज बिकम 1272. 2 इंटू 636 इज 1272, और यहाँ पे मैंने फिर n को इससे मल्टीप्लाई किया तो 10n आ गया, और n को 8n से भी मल्टीप्लाई किया तो 8n स्क्वायर आ गया. 1272 इज इक्वल टू 10n प्लस 8n स्क्वायर. सबको मैंने इस तरफ ले लिया, आप देखो कि ये माइनस में आ गया, 1272 माइनस में आ गया क्योंकि मैंने इसे यहाँ से LHS से RHS पे ले लिया. ये मैंने इसलिए किया कि आई वांटेड टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए बगैर मुझे n की वैल्यू नहीं पता चलेगी. और फिर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो मेरा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 आ गया, क्योंकि आप देख सकते हो 2 4 जा 8, 8n स्क्वायर हो गया, 2 5 जा 10, तो 10n हो गया, और 2 6 3 6 1272 हो गया, और मैंने इसको एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया. इट इज़ नॉट ईजी टू फैक्टराइज दिस इक्वेशन, बहुत मुश्किल है. तो सबसे ईजी होता है कि जब आपको फैक्टराइजेशन में कंफ्यूजन होने लगे क्वाड्रेटिक फार्मूला ले लो. ठीक है, तो आपने ये मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए कि पहले टर्म्स देख लें कि आती हैं कि नहीं, तो मैंने d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ले लिया. बी स्क्वायर जो है 5 है, क्योंकि आपको मालूम है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 5 वैल्यू है, b की, a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू माइनस 636 है. तो मैंने यहाँ पे 5 स्क्वायर ले लिया, 4 इंटू 4, क्योंकि हमारी a की वैल्यू 4 थी और c की वैल्यू माइनस 636 थी, इसलिए मैंने ये ले ली. 4 इंटू 4 मेरा 16 हो जाएगा, आप देख सकते हो 4 इंटू 4 16 हो गया, और फिर मैंने 16 को भी 636 से मल्टीप्लाई किया तो 10176 हो गया, एंड व्हेन आई हैव मल्टीप्लाइड इट बाय 25 आई गॉट 10201. ये मुझे मिल गया, 10201 मिल गया. ठीक है, अब हम इसे खत्म कर देते हैं, 10201 मिल गया. ठीक है, अब हम इसे खत्म कर रहे हैं. ठीक है, और हम नेक्स्ट उस पे जा रहे हैं. सॉरी, आई थिंक दिस इज यस, नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे. हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला ये हमने पता कर ही लिया था. तो यहाँ देखो मैंने क्या किया है, क्वाड्रेटिक फार्मूला पता करने के लिए मैंने पहले जो है इसे प्लस में ले लिया है. ठीक है, और यहाँ पे मैंने माइनस में ले लिया. मैंने थोड़ा अलग अलग ले लिया ताकि आपको क्लियर हो जाए. ठीक है, वैसे प्लस माइनस दोनों होता है, माइनस भी प्लस माइनस, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इस तरह से होता है. तो यहाँ पे मैंने माइनस भी ले लिया, माइनस भी मेरा 5 था, आपको मालूम ही है 5 था, माइनस 5 हो गया, और बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने पहले वैल्यू निकाली थी 10201. ठीक है, और 2 इंटू 4 क्योंकि 2a है तो 2 इंटू 4 वैल्यू थी a की. ठीक है, तो यहाँ मेरा -5 का -5 रह गया, और ये रूट इसका 101 निकल आया, यानी रूट ऑफ 10201 इज 101. सो -5 101 यहाँ पे 96/8 आ गया. ठीक है, विच इज इक्वल टू 12. दिस वैल्यू कैन बी एक्सेप्टेड, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है और रेशनल किसी फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं. लेकिन फिर भी हम माइनस वाली भी निकाल के देख लेते हैं. माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac सेम उसी तरह से लिया है, सेम यहीं पे लिया है. आप सिर्फ देख सकते हो कि यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो सिर्फ प्लस माइनस का है, वो भी बीच में यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है. सो यू कैन सी, और सेम उसी तरह से मेरा -5 माइनस 101/8 आ गया, और इसकी वजह से मेरा अब क्या आ गया, अब मेरा आ गया -106/8.
When I am dividing both the numbers by 2, I get minus 53/4. It cannot be further divided. इसको further divide नहीं किया जा सकता. So इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि एक नेगेटिव वैल्यू है और फ्रैक्शन में है तो टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, ना ही टर्म्स नेगेटिव वैल्यू में आ सकते हैं. ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि इसे हमें लेना बेकार है, इसलिए हम कह सकते हैं 10 द नंबर ऑफ टर्म्स इज 12. लेकिन मैंने इसे प्रूव भी किया. देखो यहाँ पे वेरिफिकेशन भी कर दिया मैंने. इस बॉक्स में आप देखो वेरिफिकेशन कर दिया. अगर एस एन 636 है, एन मैंने 12 ले लिया यहाँ पे 2, यहाँ पे भी एन मैंने 12 ले लिया देखो, और यहाँ पे 2 इंटू 9. ठीक है, 9 था हमारा, ए 9 था तो मैंने 9 ले लिया, और डी मेरा डी 8 था, मैंने 8 ले लिया. सेम मैंने लिया तो मेरा आंसर फिर भी 636 आ रहा है. दिस मीन्स दैट आवर आंसर इज 100% correct. I hope that you have understood my question, this question and my explanation also. If you have any problem in this question, you can please write in comment, and I'll be sharing new video regarding this question also. And if you have any problem, please share with me so that I can give it solution. Please see, share and like my channel also. Thanks a lot and bye bye.